नमस्कार, मैं शिवांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। बिहार की सियासत में इन दिनों एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो नाम किसी कुर्सी पर नहीं बैठा बल्कि पूरी तरह से गायब है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की। एक तरफ भव्य शपथ ग्रहण समारोह, मंच पर मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार, सामने खड़े नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, आशीर्वाद देते हुए पूरा माहौल राजनीतिक उत्सव में डूबा हुआ। लेकिन उसी मंच से, उसी पल से एक चेहरा पूरी तरह से गायब रहा, निशांत कुमार का। न कोई बयान, न कोई उपस्थिति और ना ही कोई संकेत। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर निशांत कुमार कहां है, और उससे भी बड़ा सवाल कि वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। क्या वो नए मुख्यमंत्री चुने गए सम्राट चौधरी से नाराज हैं या अपने पिता नीतीश कुमार से? देखिए, बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से एक चर्चा जोरों पर थी। इस बार सत्ता के साथ विरासत भी ट्रांसफर हो सकती है। कयास लगाए जा रहे थे कि निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम बनने की बातें भी सामने आई थी। लेकिन क्या हुआ? ना उन्हें कोई पद मिला और ना ही वो उस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में नजर आए। यहीं से शुरू होती है असली कहानी और सियासी गलियारों में उठने लगते हैं कई सवाल। पहला एंगल सामने आता है कि क्या निशांत खुद राजनीति से दूर रहना चाहते हैं? जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजेंद्र प्रसाद यादव ने साफ कहा कि राजनीति में आना या ना आना निशांत का व्यक्तिगत फैसला है। मतलब पार्टी के दरवाजे खुले हैं, लेकिन कदम उन्हें ही बढ़ाना है। लेकिन सवाल फिर भी कायम है कि अगर सब कुछ सामान्य है तो वो सामने क्यों नहीं आते? दूसरा एंगल है कि क्या ये नाराजगी की कहानी है? क्या ऐसा हो सकता है कि निशांत कुमार को उम्मीद थी कि इस बार उन्हें बड़ा मौका मिलेगा, या वो खुद को बिहार की अगली पीढ़ी का चेहरा मान रहे थे और जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने खुद को सियासत से दूर कर लिया? ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि राजनीति में मौन अक्सर बहुत कुछ कह देता है। तीसरा और सबसे चर्चित एंगल है कि क्या बाप बेटे के बीच सब कुछ ठीक नहीं? ये सवाल थोड़ा संवेदनशील है, लेकिन सियासत में उठ रहा है, क्योंकि एक तरफ मंच पर नीतीश कुमार पूरी तरह सहज नजर आए, हंसते हुए, आशीर्वाद देते हुए, और दूसरी तरफ उनका बेटा पूरी तरह से गायब। अगर सब कुछ सामान्य होता तो क्या वो उस पल का हिस्सा नहीं बनते, या फिर क्या अंदर खाने कुछ ऐसा चल रहा है जो बाहर नहीं आ रहा? वजह जो भी हो, लेकिन इस पूरे मुद्दे ने विपक्ष को अच्छा मौका दे दिया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए सत्ता पक्ष पर हमला बोला और बयानबाजी का दौर तेज हो गया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ताकिर अनवर ने इसे जनता के साथ छल तक बता दिया है। मतलब साफ है कि निशांत की गैर मौजूदगी अब सिर्फ एक पारिवारिक या व्यक्तिगत मुद्दा नहीं रही, बल्कि ये पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही खड़ा है कि क्या निशांत कुमार राजनीति में एंट्री लेंगे, या वो हमेशा की तरह पर्दे के पीछे ही रहेंगे? और अगर वो एंट्री लेते हैं तो क्या वो सीधे बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे, या फिर ये गायब रहना किसी बड़े राजनीतिक कदम से पहले की खामोशी है? बिहार की राजनीति में अक्सर कहा जाता है, यहाँ हर खामोशी के पीछे एक कहानी होती है, और इस वक्त निशांत कुमार की खामोशी सबसे बड़ी कहानी बन चुकी है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ एक व्यक्तिगत फैसला है, या फिर इसके पीछे छुपा है कोई बड़ा राजनीतिक प्लान? क्या निशांत कुमार भविष्य के नेता हैं, या वो सियासत में पूरी तरह दूरी बनाकर ही रहेंगे? फिलहाल सवाल बहुत है और जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार की राजनीति का ये मिसिंग चेहरा आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सरप्राइज भी बन सकता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। राजनीति से जुड़ी ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।